सभी लोगों को जय सुहेलदेव, जय भारत, जय समाजवाद, जय वंचित समाज। विदित है आप सभी लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से जो अभी 10 तारीख को गाजीपुर के विधानसभा जहूराबाद के गौसलपुर पहदरिया गांव में जो घटना घटित हुई है, इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार के इशारे पर गाजीपुर जनपद के समस्त अधिकारी खूब लीपापोती कर रहे हैं और उनको लीपापोती करने में मज़ा भी आ रहा है। शायद ये लीपापोती करके वो ये बताना चाह रहे हों कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, ज़ीरो टॉलरेंस की स्थिति ठीक ठाक चल रही है, सभी लोग खुशहाल हैं, कहीं भय नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है। जबकि आए दिन उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन, प्रति क्षण और प्रति घंटे अगर देखा जाए सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुपों में, तो हर मिनट कोई न कोई घटना घटित हो रही। और हद तो तब पार हो गई कि जब विपक्ष के सबसे मजबूत नेता, जो हमेशा से नौजवानों के हक, हिस्से, अधिकार, बच्चों की शिक्षा, गरीब समाज के अधिकारों की रक्षा, उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वो सारी व्यवस्थाएं जो जनता के हित में नहीं हैं, अगर उन सब मुद्दों पर कोई बात करता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। हमारे फेसबुक पेज पर लगभग 4 लाख फॉलोवर हैं और जो हमारे ऑडियंस हैं पूरे देश में अगर कह लिया जाए तो जो मेरे अरविंद राजभर जो फेसबुक पेज है उस पे लगभग 446 मिलियन लोग हमको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो तो बेबाकी से अगर कोई बात रखता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। जो बढ़ती महंगाई है अगर उस पर कोई बात रखता है बेबाकी से तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। अधिकारियों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार पर कोई बेबाकी से बात रखता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश में हर उस समस्या को अगर कोई उजागर करने का कार्य करता है और सरकार को आईना दिखाने का कार्य करता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। जहूराबाद की जनता ने अपार जन समर्थन दिया और अपार जन समर्थन देकर के सबसे ज्यादा वोट से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सदन में भेजने का कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश में वो वंचित वर्ग के लोग जो अपने हक अधिकार से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं, नौकरियों से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं, अगर इस पे कोई बात करता है सदन के अंदर या सड़क पर या गांव में तो नाम आता है ओम प्रकाश राजभर। मुझे पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश नहीं देश के कोने कोने से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के करोड़ों फैन हैं जो माननीय नेताजी के विचारों से प्रभावित हैं, उनकी भाषा से प्रभावित हैं, उनके अंदाज से प्रभावित हैं, उनके स्टैंड से प्रभावित हैं और प्रभावित होकर के प्रतिदिन गूगल पर सर्च करते हैं कि आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या स्टैंड लिया है। विगत समयों से हम सरकार में थे, बीजेपी के साथ गठबंधन में हम थे, 2017 गठबंधन था, चुनाव भी लड़े और 321 सीट जीत करके प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनाए। हमसे जो वादे किए गए थे
वो वादे पूर्व की सरकार ने पूरा नहीं किया। हर तरफ भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पर था। जनता त्राहिमाम कर रही थी। नौजवान पीटा जा रहा था, बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, नौजवानों को रोजगार, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, बेरोजगारी का दर बढ़ रहा था, महंगाई चरम सीमा पर थी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से ये सारे उत्पीड़न देखे नहीं गए। उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद लगातार वर्तमान सरकार को झकझोरने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए अपने अंदाज में, अपनी बेबाकी से गरीब जनता, वंचित वर्गों की बातों को, उनके एजेंडों को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से रखने का प्रयास किया। ये बातें कहीं न कहीं पूर्व से चलती चली आ रही जो परंपरा है, कहीं न कहीं कुछ प्रतिशत लोगों को, जिनको हम अराजक तत्वों में भी गिनती करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन हो, जो नहीं चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, जो नहीं चाहते हैं कि गरीब का विकास हो, जो नहीं चाहते हैं कि गरीबों का इलाज निःशुल्क हो, जो नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चे भी, वंचित वर्ग के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। मैं बार बार वंचित वर्ग की बात कर रहा हूं। आखिर ये वंचित वर्ग के लोग हैं कौन लोग? ये वंचित समाज है कौन? कुछ लोग ये तर्क लगाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जिन वंचित वर्गों की बात करता है वो कहीं न कहीं राजभर होंगे और छोटी छोटी कुछ जातियां होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वंचित वर्ग मतलब कि सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े गए लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वो चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, यादव हो, चमार हो, राजभर हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, निषाद हो, गोंड हो, कहार हो, विश्वकर्मा हो, पाल हो, प्रजापति हो, खरवार हो, बांसफोर हो, कोई जाति हो, पासी हो, पासवान हो, केवट हो, मल्लाह हो, निषाद हो, चाहे कोई हो, जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, यही वंचित वर्ग के लोग हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर इनकी लड़ाई लड़ते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर इनकी बात करते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर इनके बारे में चिंतन मंथन करते हैं। लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को यह कहा जाता है कि ये हमेशा कुछ ऐसे लोगों को, प्रतिशत लोगों को गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 69,000 की शिक्षक भर्ती में सिर्फ पिछड़े दलित नहीं थे। 68,500 की शिक्षक भर्ती में सिर्फ पिछड़े दलित नहीं थे। 5,000 राजस्व की भर्ती में सिर्फ पिछड़े दलित नहीं थे। 325 जल विभाग की जो जेई की भर्ती होनी थी, उसमें सिर्फ पिछड़े राजभर नहीं थे, दलित नहीं थे। जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें से पिछड़े दलित नहीं थे। जो दरोगा की भर्ती हुई है उसमें से पिछड़े दलित नहीं थे। जो राजस्व विभाग की भर्ती थी उसमें पिछड़े दलित नहीं थे। उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसियां आई हैं, जिनको लेकर के हमारे प्रदेश का युवा वर्ग धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रकट किया, उसमें से पिछड़े और दलित नहीं थे। उसमें ठाकुर भी था, ब्राह्मण भी था, भूमिहार भी था, यादव भी था, चमार भी था, राजभर भी था, बिंद था, केवट था, मल्लाह था, पाल था, प्रजापति था, निषाद था, कोरी था, कहार था, कुशवाहा था, पाल था, पटेल था। हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के लोग थे। फिर ये क्वेश्चन मार्क ओम प्रकाश राजभर पर क्यों लगाया जाता है? आपको सोचना पड़ेगा कि सरकार को आईना दिखाने वाले लोग, जिनको आपने मतदान किया, आपने अपना अमूल्य वोट दिया, आपने प्रचार प्रसार किया, बीजेपी की सरकार बनी, क्या इस सरकार से अपना हक, हिस्साधिकार मांगना क्या गुनाह है? क्या इस सरकार में गरीबों की सुरक्षा की बात कर देना क्या गुनाह है? क्या इस सरकार में गरीबों के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बात कर देना क्या गुनाह है? क्या इस सरकार में उस नौजवान जो लाठियां लखनऊ में आकर के खाते हैं, वो बच्चियां जिनको लाठियों से पीटा जाता है, घसीटा जाता है, क्या उनके हक, हिस्सा, अधिकार की बात कर देना क्या गुनाह है?
वो पुलिस प्रशासन के लोग जो बॉर्डर सिस्टम को समाप्त करने की बात, जो बॉर्डर सिस्टम की व्यवस्था कर रहे थे, जो छुट्टियों की बात कर रहे थे, जो अपने जिले के समीप नियुक्ति चाहते थे, पोस्टिंग चाहते थे, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है बड़े अधिकारियों के द्वारा जो किया जाता है, उनकी बात करना क्या गुनाह है? क्या उत्तर प्रदेश में जो मीडिया पीटी जाती है, जो मीडिया कर्मियों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत होते हैं, क्या उनकी बात कर देना गुनाह है? क्या उत्तर प्रदेश में जो गरीब अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता है, महंगाई में फीस बढ़ती चली जा रही है, क्या उनके बढ़ती हुई फीस की बात उठाना सदन के अंदर क्या गुनाह है? उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन कराना क्या गुनाह है? उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों की बात करना क्या गुनाह है? उत्तर प्रदेश में उन समस्त पीड़ित लोगों की आवाज उठाना क्या गुनाह है? अगर कुछ लोग उन समस्त वर्गों की हक हिस्साधिकार की बात करने का काम जो ओम प्रकाश राजभर करते हैं या करते चले आ रहे हैं, अगर कुछ लोगों को लगता है कि गुनाह करते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो ये गुनाह बार बार नहीं 1000 बार करें। वो एक बार नहीं 1000 बार करें और 1000 बार कह के उन लोगों को एहसास करावें कि तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मैं अपने विधानसभा जहूराबाद विधानसभा के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपने वोट दिया है ओम प्रकाश राजभर जी को, चुन चुन करके आपने वोट दिया है। ऐसी बात नहीं है कि जहूराबाद विधानसभा में भाजपा का शासन नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि जहूराबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में कृत्य किया है वहां पर नहीं था, लेकिन जहूराबाद के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को अपनी आंखों में बैठा रखा था। जहूराबाद के लोगों ने विश्वास दिलाया था कि ओम प्रकाश राजभर जी आप अपनी लड़ाई जारी रखो, हम आपके साथ हैं। जब हम बीजेपी के साथ थे तो कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ हुए तो बम्पर वोट से जीतने का कार्य किया ओम प्रकाश राजभर जी। मैं जहूराबाद विधानसभा के एक एक मतदाताओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज कुछ लोगों द्वारा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को रोकने की योजना बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के सरकार के कुछ लोग ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को दबाना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के कुछ लोग ओम प्रकाश राजभर जी के इस आंदोलन को रोकना चाह रहे हैं। मैं स्पष्ट और पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार के कुछ लोग माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की हत्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस सरकार को अगर समस्या है तो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी से है। समस्या इस बात से है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किया है जनता के विरोध में, जनता की आंख में धूल झोंक करके जो उन्होंने कार्य किया है, चाहे कोरोना काल में गंगा नदी में बहती हुई लाशें हों या बालू में दफनाई गई लाशें हों, कोरोना काल में दवाई के अभाव में मर रहे लोगों की समस्याएं हों, नौजवानों के ऊपर चलाई जा रही लाठियां, गरीबों के झोपड़ी के ऊपर चलाई जा रही बुलडोजर, कोई बोले चाहे मत बोले, ओम प्रकाश राजभर तो जरूर बोलेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, उन समस्त संगठनों से आग्रह करूंगा जो इस सरकार में पीड़ित हैं, परेशान हैं, इन समस्त संगठनों से आग्रह करूंगा कि आज वक्त आ गया है ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा आपका साथ दिया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा आपकी बात किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने हमेशा उस आंदोलन का साथ दिया है जो आंदोलन इस सरकार में चलाई गई हैं। आज समय आ गया है एक ऐसे नेता, एक ऐसे साहसिक फैसला लेने वाले नेता का साथ देने का। अगर आपने साथ दे दिया तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में देर नहीं लगेगी।
ये सरकार के कुछ लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर की हत्या करा करके और चाहते हैं कि रास्ते का कांटा ही समाप्त कर दिया जाए। लगातार 4 साल से सुरक्षा की बात कही जा रही है, लेकिन नहीं, सुरक्षा नहीं देंगे। गाजीपुर के गोशलपुर गांव में जो घटना घटित हुई है वो कोई नई घटना नहीं है। यह लगभग 4 बार से ऐसा ही हो रहा है और 4 बार से प्रशासन से गुहार लगाई जाती है, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार कोई कार्य नहीं करता है। और इस बार भी ताज्जुब की बात है कि उनके जो स्टेटमेंट हैं, कप्तान साहब के जो स्टेटमेंट है और जो उस गांव के ग्रामीणों का स्टेटमेंट है, जो शरारती अराजक तत्वों का जो स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट मेल नहीं खाते हैं। सरकार में बैठे हुए लोग लाख प्रयास कर लो, एक मुकदमा 2, 3, 4, 5 नहीं, चाहे जितना लिखना हो लिख दो। हम सच्चे राजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। इतिहास हमारा है, हमने कभी झुकना नहीं सीखा है। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हम लोग हैं। राजभर हम हैं, राजभर। इस देश का इतिहास रहा है, जब सारे राजा परास्त हो चुके थे तब चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने लोहा लिया था और 300 साल तक शासन किया था इसी देश में। हमने कभी झुकना नहीं सीखा है। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 मुकदमे लिख दो, आप इसी की धारा में जितनी धाराएं सब लिख दो, लेकिन गरीब समाज के और वंचित वर्गों के न्याय के लिए हम कभी सर झुकाने वाले नहीं हैं। इस सरकार को झुका के मानेंगे। हमारा आग्रह है आप सभी लोगों से, कल विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जहां इस सरकार के खिलाफ, इस शासन के खिलाफ सारी राजनीतिक पार्टियां धराशायी हो चुकी हैं। एक नेता पूर्वांचल का शेर, उत्तर प्रदेश का शेर आवाज लगाया है। हमको आपको चलने की आवश्यकता है, चल करके माननीय ओम प्रकाश राजभर के हाथों को मजबूत करने की आवश्यकता है और एक नारा लगाने की आवश्यकता है जो आप हमेशा लगाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को झुका दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन की बातों को स्वीकार करना होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जो सामाजिक संगठन अपनी मांग कर रहे हैं, अपने हक हिस्साधिकार की रक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, नौजवान अपनी नौकरी की बात कर रहा है, महिलाएं सुरक्षा की बात कर रही हैं, बच्चे शिक्षा की बात कर रहे हैं, वर्तमान सरकार को झुकना पड़ेगा और इन उद्देश्यों की पूर्ति करना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे सहयोगी साथियों, आपको जोर लगाना पड़ेगा और इस जुल्मी सरकार से मोर्चा लेना पड़ेगा, 2-2 हाथ करना पड़ेगा। और जब तक आप इनसे मोर्चा नहीं लेंगे, इनसे लोहा नहीं लेंगे, एक क्रांति नहीं लाएंगे, ये सरकार ऐसे ही बुलडोजर का भय दिखा करके गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार करते रहेंगे। नौजवान साथियों, आपकी नौकरियां ये लूटते रहेंगे और भारतीय संविधान को समाप्त करते रहेंगे। आपको आवाज लगाना पड़ेगा, आवाज लगा करके कहना पड़ेगा कि हम सभी लोग एक हैं, लड़ाई हमारी एक है और ये लड़ाई ऐसे लोगों से लड़ने की आवश्यकता है जो उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करते हैं। लोग हमारे पर जातिवाद का टैग लगाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जातिवादी नेता है। अरे अगर इतनी ही पीड़ा है तो बताओ महाराज जी को कि जो तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र बनता है और नौकरियों में फॉर्म भरने पर सबसे पहले जाति पूछी जाती है, उसको समाप्त करके दिखा दें। जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा उसी दिन जातिवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। असली चीज तो सरकार कर रही है, ध्यान उस पर क्यों नहीं जा रहा है? हर तरफ जातिवाद, कहां जातिवाद नहीं है?
आज आवश्यकता है जागने की, अपनी आंखों को खोलने की। मेरा आग्रह है आप सभी लोगों से, जो लोग भी सरकार के खिलाफ हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, जाति भावना से ऊपर उठ करके, दल भावना से ऊपर उठ करके आवाज लगानी पड़ेगी कि आवाज दो, हम एक हैं। और कल 13 तारीख को 9 बजे तक गाजीपुर के धरना स्थल पर इतनी संख्या में पहुंच जाइए, इतनी संख्या में पहुंच जाइए कि सरकार को महसूस हो जाए कि जिस प्रकार से श्रीलंका में आज भयावह स्थिति बना हुआ है, महंगाई को देखते हुए, निरंकुश सरकार को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमको आपको एकजुट होकर के आवाज लगाना पड़ेगा, एक साथ आवाज लगाना पड़ेगा कि हम सभी लोग एक हैं। और ये धरना प्रदर्शन कोई एक नहीं होगा, अब ये धरना प्रदर्शन प्रतिदिन होगा। उन छोटे से छोटे मुद्दे को हम लोग उठाएंगे जिनके ऊपर उत्पीड़न होगा, जिनको पीड़ित और परेशान किया जाएगा, कोई खड़ा हो चाहे मत हो, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी और धरना प्रदर्शन ही अब किया जाएगा। क्योंकि ये राजभर जो ठान लेता है उसे करके दिखाता है। ये हम नहीं बोलते, ये हमारा खून बोलता है। अब मेरा खून ही नहीं, मेरा इतिहास बोलता है। मैं पहले ही कहा कि हम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। बाध्य कर दिया देश के प्रधानमंत्री जी को, बाध्य कर दिया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को राजा सुहेलदेव राजभर का नाम लिए बिना उत्तर प्रदेश को लोग उत्तम प्रदेश नहीं बना सकते। याद होगा आपको कि गाजीपुर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश तरक्की के रास्ते पर तब तक नहीं जाएगा, देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विचारों पर देश नहीं चलेगा। भूल गए क्या कि जब अयोध्या का प्रकरण चल रहा था तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ट्वीट किया गया था कि प्रदेश को राजा सुहेलदेव राजभर के विचारों को स्वीकार करना चाहिए, प्रदेश के लोगों को राजा सुहेलदेव राजभर जी के विचारों को स्वीकार करके प्रदेश के विकास में अपना सहयोग देना चाहिए। हम उन्हीं के वंशज हैं। हम चक्रवर्ती सम्राट राजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। राजा सुहेलदेव राजभर जी कभी झुके नहीं थे उन आताताइयों के आगे, उन्हें डट के सामना किया था। और आज उत्तर प्रदेश में जो आताताई नौजवानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ा करके बच्चों की शिक्षा खत्म की जा रही है, ऊंच नीच की भावनाएं ला रही हैं, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीय संविधान को समाप्त किया जा रहा है, संविधान की धाराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोर्ट के फैसले को दरकिनार किया जा रहा है। इससे अगर कोई लड़ सकता है तो सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन ही लड़ सकती है। मेरा आग्रह है कि कल दिनांक 13 तारीख को आप गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में पहुंचें और पहुंच करके इस सरकार को सूचना दे, संकेत दें, बताने का प्रयास करें कि तुम्हारा जुल्म सहते सहते 6 साल हो, 5.5 साल हो गया, अब जुल्म नहीं सहा जाएगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्मी वो होता है जो जुल्म सहने का कार्य करता है। किसी महापुरुष ने यह भी कहा था कि जुल्म करने वाला जितना अपराधी है उससे ज्यादा सहने वाला भी अपराधी है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों,
आप हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी बातों को गंभीरता से समझें कि यह देश विकास के रास्ते पर कहां जा रहा है। आज जब ओम प्रकाश राजभर शिक्षा की बात करते हैं तो सरकार राशन की बात करने लगती है। जब ओम प्रकाश राजभर स्कूल की बात करते हैं तो हमारी सरकार मंदिर की बात और मस्जिद की बात करने लगती है। जब ओम प्रकाश राजभर रोजगार की बात करते हैं तो वो फिर दूसरी बात करने लगते हैं। साथियों, अगर अब भी नहीं समझे, अगर अब भी आपने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का संकल्प नहीं लिया, तो फिर दूसरा कोई ओम प्रकाश राजभर अब प्रदेश में पैदा होने वाला नहीं है। हमको आपको संकल्प लेना पड़ेगा, पूरे दिल दिमाग से संकल्प लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, अब हमारे कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस सरकार के एक एक कुरीतियों के खिलाफ जंग छिड़ेगा और होगा, धरना प्रदर्शन होगा। जो भी भारतीय संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो भी प्रावधान तैयार किया है, जो भी सिस्टम तैयार किया है, हर सिस्टम का प्रयोग करके इस जुल्मी सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करके न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये तभी पूरा होगा, क्योंकि क्रांति तभी आती है जब संकल्पित भाव से विश्वास के थ्रू, विश्वास के द्वारा जब हम सभी लोग एकत्रित और इकट्ठा होकर के एक आवाज लगाते हैं, तभी क्रांति आती है। साथियों, कल शुरुआत करेंगे हम। मेरा आग्रह है आपसे कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचें। जो भी साधन संसाधन आपके पास है उसका प्रयोग करते हुए आप गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में आप पहुंच करके इस लड़ाई को अंजाम देने का कार्य करें। आज हजारों हजार परिवार फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। हजारों हजार लाखों लाख परिवार के मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, फर्जी मुकदमे लिख करके उसको परेशान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हम समस्याओं की गिनती कितनी कराएं? उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में समाधान कम है, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं जो जनता को बहुत परेशान करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश में कब किस बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, कब किसको गोली मार दी जाए, कोई नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश में कब किस नौजवान की हत्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश में कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है, क्योंकि यहां राम राज्य नहीं रह गया। आज भगवान राम की भी आत्मा कराह रही होगी। भगवान भी सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में जब मैं अध्ययन किया तो मैं पाता हूं कि यह उत्तर प्रदेश इस सृष्टि पर, उत्तर प्रदेश की माटी सबसे पवित्र माटी है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का जैसा मानना है, कहना है कि सब लोग यहीं पर आकर के विचरण करने का कार्य किए और इस उत्तर प्रदेश को कितना खुशहाल बनाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है? आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो सब कुछ उत्तर प्रदेश में है। हर प्रकार से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की श्रेणी में आता है। लेकिन आज क्या चल रहा है? बच्ची के साथ रेप हो गया, जहां न्याय मांगने गई, न्याय देने वाले लोगों ने उसके साथ रेप कर दिया। उत्तर प्रदेश में कोई भी बच्ची खुशहाल नहीं, पढ़ नहीं पा रही हैं। स्कूल जाना, कॉलेज जाना दूभर हो गया। प्रशासन के लोग रक्षक अगर भक्षक बन जाएगा तो फिर प्रदेश कहां चल पाएगा आगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे सहयोगी साथियों, फेसबुक पेज के माध्यम से हमको फॉलो करने वाले साथियों, मेरा आग्रह है आपसे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कल 9 बजे तक आप गाजीपुर के सरयू पांडे पार्क में पहुंच करके माननीय ओम प्रकाश राजभर के हाथों को मजबूत करें, विचारों को मजबूत करें और न्याय की लड़ाई लड़ने की अपील करें, न्याय की लड़ाई लड़ने का संकल्प लें कि हमको आपको लड़ना है। कल साथियों मैं जनेश्वर मिश्र पार्क गया था। नौजवानों ने देखा कि ये तो अरविंद भैया हैं। फेसबुक पर, गूगल पर लोगों ने सर्च किया, हमसे लोग आकर के मिले। 40-50 लड़के हमसे मिले।
और सभी लोग दुखी थे। सभी लोग कहे कि भैया हम लोग की उम्र 36 साल 32 साल 33 साल हो गई, अब कहां हम लोग को नौकरी मिलना है। इस सरकार ने तो हमारा भविष्य ही चौपट कर दिया। सभी लोग एक तरफ से कह रहे थे कि भैया इस सरकार ने हम सभी लोगों का भविष्य चौपट कर दिया, पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रह गया, कोचिंग करने कोई मायने नहीं रह गया, इस सरकार में कोई वैकेंसी नहीं, कोई नियुक्ति नहीं, वैकेंसी है भी तो जाति का शिकार हो गया है। वैकेंसियां आती हैं तो जाति और प्रशासन का शिकार हो जाता है, शासन का शिकार हो जाता है, हम लोगों को नहीं मिल पाता है। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों ने कहा, उन नौजवान साथियों ने कहा कि हमारा तो भविष्य चौपट हो गया, कहीं हमारे बेटे का भी चौपट न हो जाए। कल साथियों उन तमाम नौजवानों की बातें सुनकर के बहुत हृदय में पीड़ा हुई कि हमारा प्रदेश कहां जा रहा है। ये लोकतंत्र में वोट देकर के सरकार बनाने वाले लोग, वोट लेके सरकार बनाने वाले लोग आखिर किस प्रकार का अत्याचार करना चालू कर दिए हैं। वो हमारे माँ बाप के सपने जो बेटा और बेटी को पैदा करते हैं, बेटे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो माँ बाप के सपनों का क्या हुआ। वो माँ बाप अपने बेटे के समझ जो सपना सजा रखा है उसके तो सपने चकनाचूर हो गए। वो बेटा जो मेहनत कैसे कैसे करके पढ़ाई करता है, एक सपना सजाता है, उस नौजवान के सपने तो चूर हो गए। वो बच्ची जो ये सोचती है कि हम पढ़ लिख करके जब कुछ होनहार बन जाएंगे, कुछ काबिल बन जाएंगे, हमारे माँ हमारे पिता हमारी शादी करेंगे तो शादी में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसका तो सपना चूर हो गया। आज लोग लड़कियों को जब शादी विवाह में खोजते हैं तो कहते हैं कि लड़की और लड़के पढ़े लिखे होने चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। उनके तो सपने ही टूट गए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अन्याय और अत्याचार दिख रहा है, हर तरफ लूट और खसोट दिख रही है, हर तरफ उत्पीड़न ही उत्पीड़न दिख रहा है। इसका उपाय क्या है? हमको सुनने वाले साथियों, क्यों ना हमारा विरोधी ही हमारी बात सुन रहा हो, क्यों ना हमको न मानने वाले लोग ही सुन रहे हों। मेरे साथी, मैं भी जानता हूं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। थोड़ा पार्टी से हट करके, जाति से हट करके जरा एक बार सोचने का कार्य करिएगा, विचार करिएगा कि आज किस प्रकार की स्थिति बन गई है। जहां आदर भाव सम्मान था, एक दूसरे के साथ मिलकर के लोग सहयोग करते थे, इसी प्रदेश में सहयोग समन्वय और सामंजस्य होता था, प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य होता था। आज इस प्रकार की कटुता की भावना, विसंगतियों की भावना और एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार हो गया है, आज ये क्या संकेत दे रहा है? ऐसी बात नहीं है कि हमसे वर्तमान सरकार के लोग नहीं मिलते हैं। वर्तमान सरकार के अच्छे अच्छे मंत्री, वर्तमान सरकार के अच्छे अच्छे संगठन चलाने वाले लोग, वर्तमान सरकार में या वर्तमान सरकार जिस पार्टी के, उस पार्टी के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलते हैं, वो भी कराहते हैं, वो भी विवश हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। लेकिन साथियों, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। किसी ने जरूर कह रखा है कि शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही। शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही। कहां न्याय मांगोगे आप? साथियों, आज न्याय देने वाले लोग भी, जो न्याय करने वाले लोग हैं, जो इस देश की व्यवस्था है, जो इस देश के वो चार स्तंभ हैं, आज वो चारों स्तंभ भी धराशाही हो चुके हैं। वो चारों स्तंभ भी धराशाही होकर के चूर चूर हो चुके हैं। वो भी न्याय की बात नहीं कर सकते। विचार करना होगा इस भारतवर्ष के लोगों को, विचार करना होगा उत्तर प्रदेश के उस 64% नौजवानों को, विचार करना होगा जाति भावना से ऊपर उठ करके सोचने वाले लोगों को,
विचार करना होगा उन समस्त समाज के वंचित वर्गों को विचार करके आवाज लगाना होगा कि ये लड़ाई उन नौजवानों की है, उनके भविष्य की, उन बच्चों के भविष्य की है जिनके लिए हम और आप, हम सब लोगों ने सपना सजा रखा है। उस सपना साकार कैसे होगा, वो सपना पूरा कैसे होगा, आज लड़ाई इस बात की है। हम जानते हैं हमारी बातें बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हमारी बातों से असहमत हो सकते हैं। हम जानते हैं बहुत सारे लोग हमारे विषय में गलत धारणा रख रहे होंगे। आप रखें, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कार्य करें, हम अपना कार्य करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होगा कि हम कार्य ऐसा करें कि हमारे विषय में गलत सोचने वाले लोग आने वाले समयों में यह कह सकें कि नहीं, लड़ाई इसकी अच्छी थी, विचार इसके अच्छे थे, स्वभाव इसके अच्छे थे, कहीं ना कहीं हम गलत थे। मैं क्षमा चाहता हूं, हम किसी को गलत या गैर जिम्मेदाराना नहीं ठहराना चाहते। हमारी बातों, हमारी विचारों से मैं सदैव, हम कदापि ये नहीं चाहते कि किसी को ठेस पहुंचे, किसी को आपत्ति हो, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हमको आपको विचार करने की आवश्यकता है। ये आपसी द्वंद्व से कुछ नहीं मिलने वाला, ये आपसी कटुता से कुछ नहीं मिलने वाला, ये ऊंच नीच की भावना से कुछ नहीं मिलने वाला, ये जातिगत भावना से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम सभी लोग एक साथ होकर के उन अन्याय और अत्याचार, भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक हम लोग आवाज नहीं लगाएंगे, तब तक न आपके क्षेत्र का विकास होने वाला है, न आपके गांव का विकास होने वाला है, न ही व्यवस्थाओं का संचालन सुदृढ़ रूप से होने वाला है। हमारा आग्रह है आप सभी लोगों से कि आप कल 13 तारीख को सरजू पांडे पार्क में पहुंच करके, गाजीपुर जनपद गाजीपुर में पहुंच करके इस लड़ाई को बल दीजिए, ओम प्रकाश राजभर को साहस दीजिए, संगठन को साहस दीजिए, ताकत दीजिए। मैं उन समस्त संगठनों से कहना चाहता हूं जो हमारी बात को सुन रहे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के संगठन हो या किसी भी विभाग के संगठन हो या किसी भी वर्ग के संगठन हो, जो पीड़ित होकर के दुर्व्यवस्थाओं से, वर्तमान सरकार से पीड़ित और परेशान होकर के एक संगठन बना करके अपनी लड़ाई लड़ने का कार्य करते हैं, वो एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, चाहे कोई भी संगठन हो, आप कमर कसिए, हम आपके आगे आगे हैं, आप पीछे पीछे रहिएगा। हम लड़ेंगे, बाध्य करेंगे, हम लड़ करके अपने हक, हिस्सा, अधिकार को लेने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में व्याप्त भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध को समाप्त करने का कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के साथ न्याय दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि कानून से बड़ा सरकार नहीं हो सकता है। संगठन से सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं बन सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। जब तक संयुक्त रूप से हम सभी लोग नहीं मिल लेते, तब तक लड़ाई नहीं होने वाली है। मैं आग्रह करूंगा अपने समस्त लोगों से कि कल दिनांक 13 तारीख से ये धरने का कार्यक्रम, ये आंदोलन का कार्यक्रम चालू होगा। अब ये रुकने वाला नहीं है। इसका नेतृत्व हम करेंगे, इसका नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर करेंगे। आपको सिर्फ साथ देने की आवश्यकता है। इसका नेतृत्व अरविंद राजभर करेगा, इसका नेतृत्व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करेगी, इसका नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर करेंगे। सिर्फ आप साथ खड़े रहिए। लड़ेंगे हम, भिड़ेंगे हम और अपने हक, इच्छाधिकार को लेकर के रहेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको हक, इच्छाधिकार देंगे। आप हमारा साथ देंगे, हम आपको न्याय दिलवाएंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको हक, इच्छाधिकार, आपको बराबरी का अधिकार दिलवाएंगे। हम झुकने वाले नहीं हैं। प्रदेश के किसी कोने में कुछ भी होगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने संपूर्ण संगठन के साथ खड़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश में किसी के साथ भी कुछ भी होता है, कहीं भी अन्याय, अत्याचार, भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध होता है,
तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वहां खड़ी रहेगी, सबसे पहले हम खड़े रहेंगे। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा अपने समस्त लोगों से जो भी मेरी बात सुन रहे हों, आइए हमारे साथ, दीजिए हमारा साथ। सदन से लेकर सड़क तक हमारे पास 6 विधायक हैं, 6 विधायकों से सदन के अंदर आपकी आवाज बुलंद कराएंगे। 6 विधायकों को लेकर के हम अपने पूरे संगठन को लेकर के हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे इन सरकार से, भिड़ेंगे इन लोगों से और लड़ करके भिड़ करके संपूर्ण पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। क्यों वो प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना हो, उनकी ही समस्याएं क्यों ना हो। मेरा आग्रह है आप सभी लोगों से कि यह सरकार जुल्मी सरकार हो गई है। अब नहीं जगे तो फिर कभी नहीं जग पाएंगे। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, प्रतिदिन हजारों लोगों का टेलीफोन आता है, प्रतिदिन 20-25 ऐसे ज्ञापन हम लोगों के पास आते हैं। मेरे भाई, मेरे साथी, मैं हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं आप सभी लोगों से, आओ मिल के लड़ते हैं और मिल करके लड़ा जाए और सरकार को बाध्य कर दिया जाए कि सरकार हमसे है और हम सरकार से हैं। हिस्सेदारी मेरी है तो मुझे मिलनी चाहिए, अन्याय मेरे साथ हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए, बेरोजगारी है तो रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी है तो नौकरी आनी चाहिए और संपूर्ण वर्ग, संपूर्ण समाज के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। भारतीय संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय होना चाहिए। ये मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग पूरी मुस्तैदी के साथ कल 13 तारीख को आवें। हम भी लखनऊ हैं, लखनऊ से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कल का धरना प्रदर्शन ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होगा। कल लखनऊ से हम यहां से निकलेंगे और सीधे गाजीपुर पहुंचेंगे। वहीं पर आप सभी लोगों से मुलाकात होगी, आपसे बात होगी और यह धरना प्रदर्शन सिर्फ कल ही नहीं होगा, कल इस धरना प्रदर्शन का आगाज होगा और यह धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा जिसका कोई समय नहीं होगा। कहां कहां चलेगा यह भी पता चल जाएगा कल कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील, हर ब्लॉक, हर जिले पर, हर थाने पर धरना प्रदर्शन होगा। छोटी से छोटी समस्याओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा। देखते हैं कैसे सरकार नहीं झुकती है। समय आ गया है आंदोलन का। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ देशभक्तों ने आवाज उठाया था, लड़ाई लड़ा तो देश आजाद हुआ, उसी प्रकार से समय आ गया है। इतिहास अगर गवाह है कि लड़ाई लड़ करके ही देश को आजादी दिलाया गया था, तो अब लड़ाई लड़ करके ही उत्तर प्रदेश में रोजगार और शिक्षा, चिकित्सा सारी व्यवस्थाएं दिलाई जा सकती हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि इतिहास गवाह है कि जब तक लड़ाई नहीं होती है, जब तक आंदोलन नहीं होता है, तब तक साथियों कुछ होने वाला नहीं है। बताया गया है अंग्रेजों के समय में भी नरम दल और गरम दल हुआ करता था। हम भी उसको बनाएंगे, नरम दल को स्थापित करेंगे, गरम दल को स्थापित करेंगे। नरम दल का कार्य होगा पत्राचार करने का, गरम दल का कार्य होगा धरना प्रदर्शन करके अपनी बातों को पहुंचाने का, अपनी बातों को मजबूती से रखने का। सब किया जाएगा। कल इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद और साथ की आवश्यकता है। मैं सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूं, साथ देने की अपील करता हूं। और कल मुलाकात होती है जनपद गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में। विशाल धरना प्रदर्शन में कल हम सभी लोग उपस्थित होकर के इस धरना प्रदर्शन को सफल बना करके इस सरकार, जो सोई हुई सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, उसको अपनी ताकत का एहसास कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय क्रांति, जय युवा शक्ति, जय शांति और जय सुहेलदेव, जय समाजवाद, जय वंचित वर्ग, जय वंचित समाज।